दोस्तों यह सामाजिक विज्ञान का यह पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस कर लीजिएगा कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करने के लिए तथा इसके पहले का पार्ट देखने के लिए। जो आपका सामाजिक विज्ञान है दोस्तों, उसमें इतिहास होता है, फिर भूगोल होता है, और इतिहास का हम पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हैं। इस साल दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। केवल आप बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लेते हैं तो देखिए, पार्ट 1 में हम पूरा इतिहास का बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हैं। फिर पार्ट 2 में दोस्तों पूरा भूगोल का बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हैं। और पार्ट 3 में बताएंगे दोस्तों जो नागरिक शास्त्र है या लोकतांत्रिक राजनीति 2 कहते हैं या नागरिक शास्त्र है, उसका पूरा बहुविकल्पीय एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, नागरिक शास्त्र का पहला पाठ है सत्ता की साझेदारी, तो हम इसका बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहे हैं। तो देखिए, इसका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? सामुदायिक सरकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका एक और यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। क्या भराएगा दोस्तों? द्वीपीय देश है। श्रीलंका क्या है दोस्तों? एक द्वीपीय देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? सिंहली। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसे मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंहली। तो दोस्तों यहाँ पे पहला पार्ट का बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गया। केवल आप इतना क्वेश्चन सभी पार्ट का पढ़ेंगे तो आपका पूरा बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पार्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरा पार्ट का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली। दिल्ली क्या है दोस्तों? संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर संघीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी संघीय राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश भी क्या है? संघीय राज्य है। यह तीनों संघीय राज्य है और दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 22। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण अनुसूचित है? पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारियों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? मुद्रा। मुद्रा क्या है दोस्तों? राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस क्या है दोस्तों? राज्य का विषय है। कृषि भी राज्य का विषय है और सिंचाई भी राज्य का विषय है, लेकिन मुद्रा यानी जो पैसा है वह राज्य का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्ति किसको प्राप्त हुआ है? संघ को। अगला प्रश्न है दोस्तों, समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। विदेशी मेला। विदेशी मेला क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। शिक्षा क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची से संबंधित है। वन भी समवर्ती सूची से संबंधित है। उत्तराधिकार भी क्या है? समवर्ती सूची से संबंधित है, लेकिन विदेशी मामले समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषा कौन सी है? हिंदी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली। दिल्ली क्या है दोस्तों? भारत का संघीय राज्य नहीं है, वह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए दोस्तों, अगला पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, काले दस्तावेज और बंदी मुठिया किसकी प्रतीक है? अश्वेत शक्ति की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? श्वेत और अश्वेत। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे अच्छी तरीका क्या है? उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक विभागों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस पाठ का बहुविकल्पी समाप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगला पाठ का इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? बहुत ही कम। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति, उसके बाद खाली स्थान क्या भरेगा दोस्तों? धर्म स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? सांप्रदायिकता पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य में, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी धर्मों का सम्मान समझना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज्य की संस्थाएं में। तो दोस्तों इस पाठ का भी बहुविकल्पी समाप्त हो गया। अगला पाठ का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती है? जन आंदोलन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंदोलन जनता की दबाव समूह, यहाँ खाली स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? दबाव समूह भागीदारी पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? एकजुटता द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2008 में। तो इस पाठ का भी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगला पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। यहाँ पे खाली स्थान, इसमें क्या भराएगा दोस्तों? बेहतर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के 100 से अधिक देश, जो यहाँ पे खाली स्थान है उसमें क्या भराएगा दोस्तों? लोकतंत्र का दावा करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का अधिकार प्राप्त होता है अपनी सरकार चुनने का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मताधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान है। जो यह खाली स्थान है दोस्तों, उसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? एक समान है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है। जो यह खाली स्थान है उसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? सफलता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मताधिकार की आयु है 18 वर्ष।
तो इसका भी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, यह लास्ट पार्ट है। इसका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक एक संभावनाओं का क्षेत्र। राजनीति क्या है दोस्तों? संभावनाओं का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषयक सभी प्रस्ताव। खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा दोस्तों? क और ख दोनों, यानी क ऑप्शन क्या है? लोकतांत्रिक सुधार और राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। तो दोस्तों, नागरिक शास्त्र का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस जरूर करें।